आज हमारा मैथमेटिक्स का क्या है, चैप्टर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। देखो हाइट का मतलब क्या था, ऊंचाई। तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, दूरी हम ज्ञात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जैसे किसी टावर हो गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, हाइट के साथ उसका मतलब कितने एंगल पर झुका हुआ है वो और कितना हाइट है, हाइट को हम क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, हाइट एंड डिस्टेंस के माध्यम से। इसमें कुछ कुछ जो तथ्य आता है, पॉइंट आता है, उसको पहले समझते हैं। पहला है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या होता है, आंखों के सामने देखने पर जो क्षैतिज रेखा क्या होता है, बनता है। क्षैतिज रेखा का मतलब ये होता है कि जो हमारा दृष्टि है, जैसे हम सेम टू सेम मतलब आगे की ओर देख रहे हैं ना, न नीचे न ऊपर, जितना हमारा हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग जो आंख का जो दृष्टि जो हमारा बन रहा है रेखा, सामने सीधे देखेंगे तो होगा क्षैतिज रेखा, और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। तो इसमें 3 गो पॉइंट आता है। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखने पर क्या होता है, अवनमन कोण होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देख लो, अगर कोई आदमी यहाँ से ऊपर देखेगा तो क्या होगा, उससे ऊपर है, उससे उन्नयन कोण हो गया। कोई आदमी ऊपर से नीचे ऐसे भी हो सकता है, कोई आदमी टावर में बैठा नीचे देख रहा है, तो टावर में बैठ के नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण, और नीचे से टावर पर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। तो ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा समझ में आ गया ना। देखो क्षैतिज रेखा का मतलब होता है सामने सामने देखना, क्लियर हो गया। दूसरा मतलब उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब उससे उन्नयन, उससे ऊपर देखना, उससे उन्नयन कोण और उससे ऊपर देखना। तो ऊपर देखेंगे दृष्टि रेखा से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और नीचे क्या होता है, नीचे देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण हो जाएगा। अब हमारा इसमें क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार जो होता है ना, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। अब एक ठेकेदार है, एक विद्यालय में क्या करता है, फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी का मतलब होता है छिछलने वाला, क्या होता है फिसलन पट्टी का मतलब क्या होता है, जो छिछलने वाला क्या होता है, एक प्रकार से क्या कहेंगे उसको, गेम कह सकते हैं, या मतलब झूला जो होता है छिछलने वाला, ऊपर बैठ कर आप सीधे ऊपर बैठोगे तो छिछलते छिछलते नीचे आ जाओगे। तो वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए क्या करता है, 1.5 मीटर हाइट का क्या करता है, फिसलन पट्टी। तो आप समझ लो फिसलन पट्टी इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बैठता है, यहाँ से फिसल के फिर क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो ये इसका हाइट हो गया 1.5 मीटर। ये करा फिसलन पट्टी की ऊंचाई, लंबाई कितनी होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो हमने माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, h मान लिए, ठीक है ना। इसका जो हमें ये ज्ञात करना है तो उसको h मान लिए है। अब साइन थीटा का मान होता है p बटा h होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, तो साइन 30 का मान, साइन थीटा के ऊपर कितना होगा, 30 पर झुका हुआ है 30, तो साइन 30 का मान क्या हो गया, p बटा h हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, p का मान हो गया 1.5 और h का मान h ही रहेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ पर इसको बाय क्रॉस करेंगे तो h = 2 हो जाएगा, 2 × 1.5। तो इसको h का मान क्या होगा, 3 आ गया। अतः पहली फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो गया, 3 मीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और इसी क्वेश्चन में कह रहा है ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। और कुछ बच्चा ऐसे है जो 5 वर्ष से क्या है, ज्यादा है, 5 वर्ष से बड़ा है, तो उसके लिए क्या करता है, 3 मीटर ऊंची, 3 मीटर हाइट के फिसलन पट्टी लगाता है। इससे ये फिगर बड़ा हो जाएगा, और ये 3 मीटर है। इसमें क्या करें, इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए तो माना कि दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, h मान लिया है। इसका भी इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, p बटा h हो गया। तो साइन थीटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा मान, 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और यहाँ पर p का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने ऊपर हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, नीचे हो गया आधार। तो हमें निकालना है कर्ण, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई। तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, साइन थीटा में आ रहा है। तो अब यहाँ पर बाय क्रॉस करेंगे ना, तो देखो √3 × h बराबर क्या होगा, 2 × 3। तो अब यहाँ पे h = होगा 2 × 3, अब बटा में हो जाएगा √3। तो अब हम ये √3 से 3 को काटना है, तो इस 3 को क्या करेंगे, √3 को फॉर्मेट में लाएंगे। तो 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, 3 के जगह पर लिख देंगे √3 × √3। अब बटा में √3 है तो √3 रहेगा। अच्छा यहाँ पर 3 को हम लिखे √3 × √3, इस दोनों को गुना करेंगे ना, √3 × √3 को तो 3 हो जाएगा, इसलिए हम इस फॉर्मेट में ले आए ताकि आसानी से कट जाए। अब देखो ये √3 से 3 क्या होगा, कट गया। अब हमारा बच्चा 2√3, तो अब यहाँ पर क्या होगा, h = 2√3 हो जाएगा। तो दूसरी जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या था, आंसर हो गया। समझ में आ गया।